जब भी इंडियन फिलोसफी की बात होती है तो कुछ स्टीरियोटिपिकल इमेजेस न सिर्फ हम इंडियंस के बल्कि विदेशियों के मन में भी आती हैं। उन स्टीरियोटिपिकल इमेजेस में आती हैं अगरबत्ती, साधु वस्त्र में वेशभूषा में बैठा हुआ कोई सन्यासी जंगल में कहीं भ्रमण कर रहा है, कहीं कोई बाबा, ये नागा बाबा लोग, अलग अलग तरह की इमेजेस जो कि स्टीरियोटाइप है। अब उसमें कहीं से भी रैशनल इंक्वायरी, कहीं से भी फिलोसॉफिकल रिगर या कहीं से भी किसी तरह का ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशन ऐसा कुछ नजर नहीं आता। लोगों को लगता है कि ऐसे बांध दिया गया है जैसे बाकी जगहों पे है, और अगरबत्ती चला रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं वगैरह वगैरह। सिर्फ और सिर्फ यही है इंडियन फिलोसफी। दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, सब माया है, मोह माया से दूर हटो, अपने आप को दूर रखो, कुछ हुआ नहीं हुआ, जंगल में भटको, हिमालय चले जाओ। कुछ इमेजेस बनी हुई हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं जो आपको भी पोषित किए गए होंगे अपने जीवन काल में। उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को टैकल करने की कोशिश की गई एक पेपर में जिसे दया कृष्णा ने लिखा। इस पेपर का नाम था 3 मिथ्स अबाउट इंडियन फिलोसफी। दया कृष्णा इंडियन फिलोसफी के ट्रेडिशन में अच्छे स्कॉलर्स में माने जाते हैं और इस पेपर के थ्रू यही कोशिश करते हैं कि न सिर्फ अकेडमिया में बल्कि नॉन अकेडमिक लोगों के बीच में भी ये बात कम से कम पहुंचे कि इंडियन फिलोसफी को लेकर जो स्टीरियोटिपिकल मिथ्स बनी हुई है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बना दी गई है इंडियन फिलोसफी की, उससे थोड़ा लोग दूर हटे। देर इज मच मोर टू इंडियन फिलोसफी देन ये जो रूढ़वादियां उनके साथ बांध दी गई है। सबसे पहली मिथ जिसके बारे में दया कृष्णा टैकल करने की कोशिश करते हैं वो है मिथ अबाउट स्पिरिचुअलिटी। इंडियन फिलोसफी को लेकर जब आप पढ़ने जाओगे तो एक चीज आपके दिमाग में भर दी जाएगी, ओहो इट्स वेरी स्पिरिचुअल, इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड स्टफ, यू नो, मतलब ये दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअल समथिंग विच इज नॉन मटेरियल, मटेरियल के अलावा जो दुनिया है उसी पे केवल इसका एम्फेसिस है। इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जगत माया है। माया जैसे ही सुनते हैं तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है अद्वैत वेदांत। तो एक तरह से अद्वैत वेदांत रिप्रेजेंटेशन भी बन चुका है इंडियन फिलोसफी का। अगर तुम इंटरनेट पे भी किसी से भी बात करोगे तो 3 चीजों के तुम्हें एक्सपर्ट हर आदमी मिलेगा, पहला पॉलिटिक्स, दूसरा क्रिकेट और तीसरा अद्वैत वेदांत। आचार प्रसाद से लेकर के 14 साल का लौंडा तक हर कोई अद्वैत वेदांत में एक्सपर्ट है और तुम्हें 4 ज्ञान चूरन चाटने भर के देके चले जाएगा। तो ये इसी वजह से हुआ क्योंकि अद्वैत वेदांत काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन और पोस्टर बॉय बन गया इंडियन फिलोसफी का, जिसकी वजह से ये टर्म मोह माया बहुत ही ज्यादा प्रचलन में आ गया। अब इसी वजह से हमारा जो वर्ल्ड व्यू है और हमारी जो भाषा है उसमें भी बहुत आता रहता है ये माया वो माया, माया है सब, जिस वजह से हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि जो दुनिया की जो आउटवर्डली रियलिटी है, मटेरियलिज्म है, उसको तो इंडियन ट्रेडिशन ने कंप्लीटली डिनाई ही कर रखा होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर हम इंडियन फिलोसफी को केयरफुली देखने जाएंगे तो वेदांतिक ट्रेडिशन में भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो मटेरियल वर्ल्ड की ऑथोरिटी को मानते हैं, उसको कंप्लीटली डिनाई नहीं करते हैं। वेदांत ट्रेडिशन सिर्फ और सिर्फ अद्वैत वेदांत नहीं है, वहाँ पे द्वैत वेदांत है, वहाँ पे विशिष्ट अद्वैत वेदांत है, वहाँ पे द्वैताद्वैत है, वहाँ पे शुद्ध अद्वैत है। तो ऐसे में अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग कॉन्सेप्शन देखा गया है ब्रह्म जीव माया जगत का। अब जैसे माधवाचार्य का आप द्वैतवाद ले लीजिए, वहाँ पे दुनिया की जो ऑन्टोलॉजी है, जो मटेरियल की ऑन्टोलॉजी है, उसको डिनाई नहीं किया गया है। वहाँ पे नहीं कहा गया, सिरे से खारिज कर दिया है कि दुनिया जो है वो पॉइंटलेस है, केवल एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है ब्रह्म। तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, दुनिया भी ब्रह्म है, डिफरेंस कुछ नहीं है एंड ऑल दैट। इस ऑन्टोलॉजी के साथ वहाँ पे नहीं बढ़ा जाता। तो अद्वैत वेदांत के ट्रेडिशन के अंदर भी क्लियर कट रिजेक्शन नहीं है मटेरियल वर्ल्ड का। सिमिलरली दूसरे स्कूल्स जो इंडियन फिलोसफी के हैं, अगर आप ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन में भी चले जाएंगे, वहाँ पे भी वर्ल्ड को आउटराइटली डिनाई नहीं किया गया है। फॉर इंस्टेंस न्याय दर्शन में अगर आप जाएंगे, वैशेषिक दर्शन में जाएंगे, वहां पे तो कहा गया है कि आपको द्रव्य पदार्थ दुनिया को समझना होगा अगर आपको मुक्ति पानी है। तो जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप अपवर्ग की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए उन्होंने क्लासिफिकेशन बाकायदा दे रखे, इतने द्रव्य होते हैं, इतने पदार्थ होते हैं, उनके इतने गुण होते हैं। ये बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर में इसका क्लासिफिकेशन किया जा चुका है। तो अगेन जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली रियलिटी जो रियल है वो है स्पिरिचुअल, मटेरियल पॉइंटलेस है, टूट जाती है। इसके अलावा अगर हम जाए जैन ट्रेडिशन में जो कि हेटेरोडॉक्स स्कूल में आता है, वहां पे भी क्लियर कट डिस्टिंक्शन कर दिए गए हैं कि जैन स्कूल ऑफ फिलोसफी में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने द्रव्य हैं, कितने पदार्थ हैं, ये सारी चीजें। सिमिलरली बुद्धिज्म में भी है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन फिलोसफी सिरे से डिनाई करती है वर्ल्ड को, दुनिया को, दुनिया की ऑन्टोलॉजी को या दुनिया के महत्व को। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है
अगर आप अलग अलग स्कूल्स को एनालाइज करने जाओगे तो जिस तरह वेस्टर्न ट्रेडिशन में अलग अलग स्कूल अलग अलग फुटिंग के साथ बढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग स्कूल्स अलग अलग फुटिंग के साथ बढ़ रहे हैं। सारे के सारे एक मत नहीं है। वेस्ट में भी आप देखोगे तो कोई कहेगा आइडियलिज्म है, कोई कहेगा मटेरियलिज्म है, कोई डुअलिज्म की बात करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी केस है। कोई वेदांती होगा, वेदांती में भी अद्वैत वेदांती हो सकता है, द्वैत वेदांती हो सकता है। अगर वो न्याय वैशेषिक दर्शन का है तो उसके लिए ऑन्टोलॉजी दूसरी मैटर करती है, स्पिरिचुअल पे फोकस ज़्यादा नहीं होगा। सो ये एक मिथ है कि इंडियन फिलोसफी सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे ही सेंट्रिक है, स्पिरिचुअल वर्ड ही मैटर करता है और मटेरियल वर्ड बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। बात करते हैं दूसरी मिथ इंडियन फिलोसफी के बारे में, वो मिथ है ऑथोरिटी ऑफ वेदास को लेकर। तो आपने ये फेमसली डिस्टिंक्शन पढ़ रखा होगा कि वेद की ऑथोरिटी में मानने और न मानने के बेसिस पे इंडियन फिलोसफी के अलग अलग स्कूल्स को अलग किया गया है। तो जो वेद की ऑथोरिटी मानते हैं वो आस्तिक हो गए, जो वेद की अथॉरिटी नहीं मानते हैं वो नास्तिक हो गए। इसमें भी बाइफर्केशन है, आपको पता ही होगा 6 दर्शन कौन से हैं और इधर 2 दर्शन कौन से हैं। पर जब आप ये बात करते हैं वेद की अथॉरिटी में मानना, तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं इस पे विचार कीजिए। वेद की अथॉरिटी मानना मतलब शब्दशः वेद में मान लेना नहीं है। अगर आप इन अलग अलग स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी को गौर से देखने जाएंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये सारे के सारे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो, चाहे न्याय वैशेषिक हो, चाहे वेदांत हो, ये हूबहू जो कुछ वेद में लिखा है उसमें नहीं मानते हैं। हर किसी के लिए अपने अपने प्रायोरिटी टेक्स्ट हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए आप समझे, मीमांसा दर्शन जो है वो रिचुअलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ये यज्ञ करना, मंत्र पढ़ना, विधि उसकी क्या होगी, निषेध क्या होंगे, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी है, ये सारी की सारी चीज़ें मीमांसा दर्शन में सोल फोकस पे रहती हैं। पर वेदांत दर्शन जो है इससे बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं रहता। अद्वैत वेदांत हो या वेदांत दर्शन हो, वो निकल के आता है वेद के उस सेगमेंट से जहां पे सिर्फ और सिर्फ डीपली फिलोसॉफिकल बातें हुई हैं। तो अब मीमांसा दर्शन जो है उनके लिए प्राइमरी वेद में क्या है, ये रिचुअलिज्म का पार्ट, जहां पे बताया गया है मंत्र कैसे उच्चारित करना है, मंत्र कैसे बोलने हैं, विधि क्या होंगी, निषेध क्या होंगे। उनके लिए वेदांत और फिलोसफी का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं वेदांत दर्शन के लिए ये जो मंत्र है, विधि है, उच्चारण है, ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेम ग्रंथ से ही चीजें भले उठाई जा रही हैं, पर एब्सोल्यूट ऑथोरिटी ऑफ वेद में नहीं बिलीव किया जा रहा है कि भैया जो लिखा है सब एकदम सही है। वहां पे भी अपने फिलोसॉफिकल डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल सी बात दया कृष्णा रखते हैं कि भैया अगर वेदास में ही कंप्लीट यकीन रखना होता तो हर एक दर्शन अपनी किताबें क्यों लेके आता, हर एक दर्शन अपने ग्रंथ क्यों लेके आता, उनके ग्रंथ के ऊपर फर्दर टीकाएं क्यों होती, टिप्पणियां क्यों होती, कमेंट्रीज क्यों होती। क्योंकि वो सिंपली जो वेद में लिखा हुआ उसमें एज इट इज नहीं बिलीव कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आप मुस्लिम धर्म को ले लें, वहां पे आपको कुरान मिल जाएगा। कुरान में ही एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, उसमें सभी यकीन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुरान के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से केवल हम यकीन कर रहे हैं, उसमें हमारा ईमान है, बाकी जो है कुरान का पार्ट जो है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। ये नहीं होता। वहीं इंडियन ट्रेडिशन में इसकी कॉन्ट्ररी चीज हो रही है। तो यहाँ पे सिंगल ग्रंथ इसीलिए नहीं है, ग्रंथों का भंडार लगा हुआ है, क्योंकि आप अथॉरिटी में कंप्लीट यकीन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि भी लगा रहे हैं और आप ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं फिलोसफिकली। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर आप बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ जाएंगे तो वहां पे भी क्लियर कट डिसोसिएशन है। इन्फ्लुएंस भी है वैदिक ट्रेडिशन का, जैसे कर्म सिद्धांत की बात बुद्धिज्म में भी हो रखी है, जैन दर्शन में भी हो रखी है। पर कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है कि वेद में जो जो बातें कही गई हम सभी चीजों को मान लेंगे। अब आप अपनी नजर लेके जाएंगे तो कुछ कंसिस्टेंसीज आपको ऑफ कोर्स दिख जाएंगी दोनों ही स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में, बट इवन आफ्टर दैट देयर आर डिसएग्रीमेंट्स। तो जिस तरह से आस्तिक और नास्तिक दर्शन में डिसएग्रीमेंट्स हैं, उसी तरह से ये जो आस्तिक दर्शन के अंदर भी दूसरे दर्शन हैं, इनमें भी आपस में डिसएग्रीमेंट्स है रिगार्डिंग कौन से पार्ट ऑफ वेद के साथ वो जाना चाहते हैं। अब जिस आखिरी मिथ के बारे में दया कृष्णा हाईलाइट करते हैं वो है स्कूल ऑफ थॉट की मिथ। तो जब आप इंडियन ट्रेडिशन को पढ़ने जाते हैं, कोई भी किताब उठा लीजिए, ये स्कूल ऑफ थॉट, वेदांत स्कूल ऑफ थॉट, सांख्य स्कूल ऑफ थॉट, मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट। अब इस चक्कर में क्या होता है, जब आप स्कूल ऑफ थॉट की टर्मिनोलॉजी से उसे समझने जाते हैं तो आपको वो टर्मिनोलॉजी बॉक्स्ड लगती है। मतलब कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, इनके बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इनके बीच में किसी भी तरह की बोरोइंग और एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये
कंप्लीटली आइसोलेटेड है अपने आप में और अपने आप में डेवलप हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप आस्तिक दर्शनों को ही देखें तो मीमांसा दर्शन अगर आप देखेंगे, मीमांसा दर्शन ने लॉजिक लिया न्याय दर्शन से, न्याय दर्शन ने सबसे रिगरस और सबसे बेहतरीन काम किया लॉजिक पे, तो न्याय दर्शन का जो लॉजिक है वो मीमांसा दर्शन में इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही वेदांत दर्शन ने कुछ चीजें मीमांसा दर्शन से उठाई। तो अगर आप कुल मिला के इंडियन ट्रेडिशन को डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा लगातार एक्सचेंजेस हो रहे हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं। ये आइसोलेटेड स्कूल्स और सिस्टम्स नहीं हैं, बल्कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग इकोसिस्टम्स हैं जो एक दूसरे के साथ वार्तालाप, डिबेट्स, बहस इस जरिए लगातार डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो पूरी की पूरी मिथ है कि ये स्कूल ऑफ फिलोसफी, वो स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतनी नीटली अप्लाई नहीं होती। इसकी वजह से एक मिस कैरेक्टराइजेशन हो जाता है। तो हमने 3 मिथ के बारे में आज डिस्कस किया। पहला ये कि भैया इंडियन फिलोसफी सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म में फोकस नहीं करती है। दूसरा ये कि इंडियन फिलोसफी में सारी की सारी वेद में जो बातें लिखी गई है हूबहू नहीं मानी जाती हैं, जब वहां पे भी एग्रीमेंट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं। और तीसरा ये कि इंडियन फिलोसफी में नीट स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। जब आप इन लेबल्स और टर्मिनोलॉजीज को सीरियसली लेते हैं इस कैरेक्टराइजेशन के लिए, तो आप इंडियन फिलोसफी का जो एसेंस है, जो उसका इवोल्यूशन है, जिस तरह से वो प्रोसीड की है, उसको आप ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से दया कृष्णा का ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझने के लिए कि इंडियन फिलोसफी का नेचर क्या है और उसके बारे में जो मिथ चल रही हैं उनसे वो कैसे अलग है।